हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं 2025 के एक ऐसे आईपीओ की जिसकी चर्चा हर तरफ है। हम बात करने वाले हैं मीशो के आईपीओ के बारे में। मेरा नाम है कमलेश टिमजे। मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। अगर आप भी मुझसे म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस की कोई सर्विसेज चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को भर के आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं मीशो के आईपीओ के स्ट्रक्चर की। मीशो का टोटल आईपीओ साइज है 5,421 करोड़ का। इसमें से फ्रेश इशू 4,250 करोड़ का है। मतलब कंपनी ये पैसा बिजनेस एक्सपांड करने में लगाएगी। बाकी 1,170 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने स्टेक बेच रहे हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है 105 से 111 पर शेयर। लॉट साइज है 135 शेयर का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 14,000 से 15,000 के आसपास होगा। आईपीओ डेट है 3 दिसंबर से 5 दिसंबर 2025 तक। इसकी फेस वैल्यू ₹1 है। फ्रेश इशू का पैसा कहाँ जाएगा? कंपनी ने क्लियरली बताया है कि 4,250 करोड़ मेनली 5 एरियाज में यूज होंगे। पहला है टेक प्लेटफॉर्म अपग्रेड करने के लिए। मेशो अपने ऐप, एआई इंजन और रिकमेंडेशन सिस्टम इंप्रूव करेगा। दूसरा है वर्किंग कैपिटल। कैश फ्लो स्मूथ रखने के लिए मीशो इस फंड का यूज करने वाला है। तीसरा है लॉजिस्टिक एक्सपेंशन के लिए। वॉल्मो जो एक इन हाउस लॉजिस्टिक है उसका फुटप्रिंट बढ़ाया जाएगा। चौथा है बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए। इसमें न्यू सेलर ऑनबोर्ड करना और न्यू कैटेगरी लॉन्च करना रहेगा। पांचवा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। डे टू डे ऑपरेशन के लिए ये सारा पैसा यूज करने वाली है। यानी कंपनी ग्रोथ फेज में और एग्रेसिव पुश देने वाली है। आइए अब समझते हैं कंपनी के बारे में। मीशो एक प्योर प्ले ऑनलाइन मार्केटप्लेस है, जिसका मतलब ये खुद स्टॉक नहीं रखती। सेलर डायरेक्टली बायर को सप्लाई करते हैं। कंपनी शुरू हुई थी 2015 में। फाउंडर विदित आत्रेय और संजीव बर्नवाल। मीशो का प्राइमरी फोकस है लो प्राइस फैशन, होम ब्यूटी और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, जो मिडिल इंडिया मतलब टायर 2 और टायर 3 सिटीज का कंज्यूमर प्रेफर करता है। आज इंडिया में सबसे सस्ता ऑनलाइन बाइंग एक्सपीरियंस मीशो ही देता है। 2015 में मीशो एक रीसेलर प्लेटफॉर्म था। यहाँ घर बैठे लेडीज व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के थ्रू प्रोडक्ट्स रीसेल करती थी। लेकिन 2018 के बाद मीशो ने कंप्लीट शिफ्ट किया। रीसेलर से मार्केटप्लेस आए, मार्केटप्लेस से मास मार्केट ई कॉमर्स में शिफ्ट हुए। फोकस टायर 3 शॉपर्स थे। 2019 से 2024 के बीच मीशो ने टायर 2 और टायर 3 एडॉप्शन में एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखी। इसी वजह से आज ऑर्डर के हिसाब से ये इंडिया का नंबर 1 मार्केटप्लेस बन चुका है। मीशो का बिजनेस मॉडल एक्सट्रीमली लाइटवेट है। ये जीरो इन्वेंट्री मॉडल फॉलो करता है। कंपनी के पास वेयर हाउस नहीं होते, प्राइवेट लेबल्स नहीं होते। सेलर अपने प्रोडक्ट लिस्ट करता है और मीशो डिलीवरी को मैनेज करता है। इसके दो मेजर बेनिफिट है। पहला, लो फिक्स कॉस्ट और दूसरा हाई स्केलेबिलिटी। ये मॉडल फ्लिपकार्ट या अमेजोन के हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल से बिल्कुल अपोजिट है। अब बात करते हैं मीशो के रेवेन्यू मॉडल के ऊपर। मतलब मीशो पैसे कैसे कमाता है। मीशो डिफरेंट सोर्स से अपने पैसे कमाता है। पहला है फुलफिलमेंट फीस। जब सेलर का प्रोडक्ट डिलीवर होता है मीशो कमीशन ले लेता है। दूसरा, एडवर्टीजमेंट से। प्लेटफॉर्म पर सेलर अपने प्रोडक्ट को ऊपर लाने के लिए एड्स चलाते हैं, जहां से मीशो को रेवेन्यू मिलता है। तीसरा है वॉल्मो लॉजिस्टिक सर्विस। मीशो की अपनी लॉजिस्टिक आर्म वेल्मो डिलीवरी, पिकअप और रिटर्न लॉजिस्टिक से रेवेन्यू आता है। चौथा है सेलर टूल्स एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज, जैसे पैकेजिंग सॉल्यूशन, प्रोडक्ट एनालिसिस टूल, पेड विजिबिलिटी। ये चार रेवेन्यू स्ट्रीम मीशो का रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ा रहे हैं। मीशो के यूजर में पिछले 3 सालों में मैसिव जंप देखा गया है। कंपनी का फोकस 100% मिडल इंडिया पर होने के कारण यूजर बेस अग्रेसिवली एक्सपांड हुआ है। ऑर्डर के हिसाब से मीशो इंडिया का नंबर 1 मार्केटप्लेस बन चुका है। आज इंडिया में अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ज्यादा ऑर्डर मीशो पर प्लेस होते हैं। रीजन सिंपल है। लोवेस्ट प्राइस, फ्री डिलीवरी, सीओडी ऑप्शन और टायर 2 टायर 3 का मास अडॉप्शन। एनएमवी मतलब नेट मर्चेंडाइज वैल्यू। इसका सिंपल मतलब टोटल ऑर्डर वैल्यू। नेट मर्चेंडाइज वैल्यू यानी एनएमवी, इसका सिंपल मतलब होता है टोटल ऑर्डर वैल्यू।
मीशो का एनएमवी लास्ट 3-4 साल में मल्टीफोल्ड ग्रो हुआ है। यहाँ कंपनी ने टॉप लाइन स्केल बहुत फास्ट अचीव किया है। रेवेन्यू ग्रोथ पर बात करें तो मीशो ने पिछले 3 सालों में फास्टेस्ट रेवेन्यू जंप दिखाया है अक्रॉस इंडिया ई कॉमर्स स्टार्टअप्स में। जीरो इन्वेंट्री मॉडल की वजह से रेवेन्यू टू कॉस्ट रेशो इंप्रूव हुआ है। इंडिया का टोटल रिटेल मार्केट फाइनेंशियल ईयर 25 में 83 ट्रिलियन का है। इसमें से मीशो का सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट 33 ट्रिलियन का है। यानी कंपनी के लिए ये एक्चुअल एड्रेसेबल स्पेस है। फाइनेंशियल 2030 तक ये मार्केट 51 टू 56 ट्रिलियन तक बढ़ने का एस्टिमेट है। यानी मीशो एक मैसिव 50+ ट्रिलियन का लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी टारगेट कर रही है। मीशो सेलर्स के लिए इंडिया का सबसे सस्ता सेलिंग प्लेटफॉर्म है। कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में डेटा के हिसाब से मीशो पर सेलर कॉस्ट 28% से 65% तक कम पड़ता है। इसका इम्पैक्ट ज्यादा सेलर्स को अट्रैक्टिव करने, ज्यादा सस्ते प्रोडक्ट को लॉन्च करने, ज्यादा यूजर्स को अट्रैक्ट करने और ज्यादा ऑर्डर पंच करने में होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पर, मीशो का प्रॉफिट कैसे आया। पिछले साल कंपनी ने अपनी सारी कोर कॉस्ट को ऑप्टिमाइज किया, कॉस्ट पर ऑर्डर रिड्यूस किया, प्रीपेड ऑर्डर बढ़ाया, आरटीओ रिटर्न ऑन ओरिजिन इंप्रूव किया, फ्रॉड कंट्रोल स्ट्रेंथन किया, वॉल्मो लॉजिस्टिक का फुल स्केल रोल आउट किया। इसी वजह से मीशो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पॉजिटिव रहा। पिछले 2 सालों में मीशो का कॉस्ट पर ऑर्डर सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है। लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन प्लस एआर रूटिंग, प्रीपेड ऑर्डर ग्रोथ की वजह से डिलीवरी कॉस्ट कम हो गई है। वॉल्मो लॉजिस्टिक्स मीशो का प्रॉफिट का कोर रीजन है। वॉल्मो के थ्रू कंपनी डिलीवरी का 70 से 80% हिस्सा खुद मैनेज करती है। इससे 3 फायदे हुए हैं। कॉस्ट पर शिपमेंट कम हुआ है, दूसरा डिलीवरी स्पीड इंप्रूव हुई है, और तीसरा आरटीओ ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है। इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी का शेयर हाई होता है, लेकिन मीशो ने प्रीपेड ऑर्डर इंक्रीज किया है जिसमें आरटीओ और फ्रॉड दोनों कम होते हैं। इससे मीशो की प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबल हुई है। एट FY24 में मीशो ने 3.8 करोड़ फ्रॉडुलेंट यूजर को ब्लॉक किया है, फेक लिस्टिंग भी रिमूव की है, एड्रेस एक्यूरेसी इंप्रूव की है। क्लीनर प्लेटफॉर्म का डायरेक्ट इफेक्ट होता है, आरटीओ कम होता है, डिलीवरी कॉस्ट कम होती है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन इंप्रूव होता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो मार्जिन है जिसमें मीशो ने सबसे बड़ा टर्न अराउंड किया है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन नेगेटिव से उठकर पॉजिटिव किया गया, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रॉफिट पे पड़ता है। मीशो के लिए कुछ मेजर रिस्क भी है। कंपटीशन इंटेंस है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अजियो जैसे प्लेटफॉर्म मीशो को डायरेक्ट कंपटीशन देते हैं। लो टिकट कैटेगरी में मार्जिन बहुत थिन होता है। प्रॉफिट स्टेबिलिटी अनसर्टेन रह सकती है। लॉजिस्टिक्स डिपेंडेंसी रिस्क होता है। फ्रॉड और मिसयूज का रिस्क हमेशा रहेगा। ये कुछ रिस्क है जो मीशो अपने बिजनेस में देखता है। इन शॉर्ट, मीशो इंडिया का लार्जेस्ट मार्केटप्लेस बाय ऑर्डर बन चुका है। यूजर ग्रोथ, ऑर्डर ग्रोथ, शिपिंग शेयर सब में कंपनी टॉप पोजीशन पर है। प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट स्ट्रांग है। लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी 50+ ट्रिलियन की है, बट कंपटीशन हार्ड है और मार्जिन थिन। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार आप सब कर रहे हैं। क्या आपको इस आईपीओ में पैसे लगाना चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और बिलीव करते हो कि टायर 2 और टायर 3 इंडिया नेक्स्ट 5 से 10 सालों की ग्रोथ इंजन होगा, तो मीशो आईपीओ डेफिनेटली आपके वॉच लिस्ट में रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेट मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस का प्लान कर रहे हो तो मुझसे लिंक्डइन पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। थैंक यू।